मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनिल स्किल्स के हमारे चैनल पर। ये मिस वर्ड का पार्ट 12 है जिसमें हम व्यू टैब के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग बाकी टैब्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं या फिर आई के बटन पे प्रेस करके आप सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने व्यू टैब के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा व्यू टैब ओपन हो गया है और यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी टैब है, हम एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिख देते हैं। तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली में मैं इक्वल RAND रैंड और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लगभग जितने पैराग्राफ चाहिए वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 15 पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा एंड देन ब्रैकेट के क्लोज किया और आपको सिंपली इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे बाकी आपको पता ही है क्या होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ मैटर लिखे होते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा जैसे ही आप इंटर करेंगे। तो जो सबसे पहला व्यू के टैब में जो ऑप्शन है व्यू का ग्रुप है, तो इस ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है रीड मोड। तो रीड मोड का यूज क्यों करते हैं? रीड मोड का बेसिकली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। तो फिर मैं थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट को और भी बड़ा कर देता हूँ। Ctrl+A फॉर ऑल सिलेक्ट एंड देन C फॉर कॉपी और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2 या 3 बार। फिलहाल मैंने इसलिए क्यों किया इसको, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको होम कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करूंगा, ये टॉप पे चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली रीड मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसका यूज क्यों होता है? डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। बस रीड मोड का यूज इसीलिए होता है कि सारे डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है प्ले का, या फिर इसको नेक्स्ट बटन भी बोल सकते हो आप। जैसे प्ले बटन जैसा दिखा रहा है, ये प्ले बटन नहीं है, नेक्स्ट बटन है। तो यहाँ से आप आगे की तरफ डॉक्यूमेंट पे लेके जा सकते हो। इसीलिए मैंने किया था, उसमें बहुत सारे कॉपी किया था इसीलिए, ताकि बहुत सारा ऑप्शन रहेगा या फिर बहुत सारे कंटेंट रहेंगे तो ये स्क्रॉल करके हम लोग देख सकते हैं। और इसको हम स्क्रॉल बटन के मदद से भी अप डाउन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको कैंसिल करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप यहाँ से नीचे जो स्टेटस बार में व्यू टैब है, ये तीनों टैब दिखाई दे रहे हैं। ये रीड मोड है और ये प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट बेसिकली जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल व्यू होता है, वही होता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा वेब लेआउट, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आपको अगर जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। जैसे कि मैंने एस्केप की प्रेस किया, ये बैक हो गया। तो ये बेसिकली फिर से आपका प्रिंट लेआउट पे आ गया। प्रिंट लेआउट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, बेसिकली जब उस पर कार्य करते हैं डॉक्यूमेंट पे तो हमें प्रिंट लेआउट पे ही करना होता है। आई होप कि ये दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, रीड मोड और प्रिंट लेआउट। अब नेक्स्ट आता है वेब लेआउट। अब वेब लेआउट का मतलब क्या होता है? वेब लेआउट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप ब्राउजर पे सारे कंटेंट को देखते हैं, उस तरीके से यहाँ पे भी आपको सारे कंटेंट दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि हम आप इंटरनेट पे यूज करते हैं तो उस समय आप यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इस तरीके से दिखाई पड़ती है। इसमें एक बहुत अच्छा चीज है कि आपको कहीं पे भी पेज नहीं दिखाई पड़ेगा। ये एक ही पेज होता है और बाकी इसी पेज में सारी चीजें आप लिखते चले जाओ, लिखता चला जाएगा। इसमें कहीं पेज एंड नहीं होता है। और भी अच्छी चीज ये है कि आप इसको जितना बड़ा करेंगे, जैसे जूम करेंगे, तो ये जो कटेगा नहीं, मतलब कि जो चीजें आपको पूरा का पूरा ये दिखाएगा। जो भाग रहेगा उधर का, मतलब कि बड़ा होने के बाद जो भाग छोटा हो जाता है, कट जाता है, ये इस वाले मोड में कटता नहीं है। जैसे कि आप लेआउट प्रिंट लेआउट पे करें और यहाँ पे जूम करें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपका देखिए इधर से और लेफ्ट एंड राइट में कटने लगा। तो यहाँ पे वेब लेआउट से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना जूम करेंगे वो उतना ही एडजस्ट होकर आपको दिखाता चला जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। और अच्छी बात यह है कि इसको मैं 100 कर लेता हूँ यहाँ पे। और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कितना भी लिखते चले जाएंगे, इसकी पेज जो है वो बढ़ती चली जाएगी, खत्म नहीं होती। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर बैक करते हैं यहाँ पे अपना नॉर्मल और फिर यहाँ पे 100 और कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो टॉप पे पहुंच जाएंगे।
फिर यहाँ पे आपको आउटलाइन दिखा रहा है, तो आउटलाइन जैसे कि वेब लेआउट होता है, सेम उसी प्रकार से ये दोनों भी ऑप्शंस होते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बुलेट वगैरह जैसे आपको दिखाई पड़ता है। अगर किसी भी बुलेट को या फिर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेबल सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, मतलब लेवल सेट हो जाता है कि ये किस लेवल का है। और इस पे क्लिक करके अगर हम लेवल सेट करें, यहाँ पे 2 कर दें तो ये 2 लेवल पे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लेवल सेट कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्यूमेंट का। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है शो लेवल, तो यहाँ पे ऑल लेवल शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ 1 लेवल देखना है तो यहाँ पे 1 लेवल पे क्लिक करेंगे सिर्फ 1 लेवल दिखाई पड़ेगा, 2 लेवल पे क्लिक करेंगे 2 लेवल दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर ऑल पे क्लिक कर देंगे ऑल लेवल दिखाई पड़ेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक ऑप्शन जिसका नाम है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट लगा होता है, जैसे कि हम अगर लेवल की बात करें तो जैसे लेवल हम लोग लगाते हैं ना, उस वैसे ही हमारी टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं नीचे करके एक दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको भी कुछ 1 या 2 पे करके डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगे हैं तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो कुछ और भी छोटा होकर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेटिंग लगे हैं, उसको यहाँ पे ये इंडिकेट कराता है। अगर इस ऑप्शंस को चेक नहीं रहेगा तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, अगर चेक रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। फिर इसी प्रकार से नीचे एक ऑप्शन है शो फर्स्ट लाइन ओनली, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बुलेट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा बुलेट दिखाई पड़ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ फर्स्ट लाइन, मतलब कि जो एक लाइन में एक पैराग्राफ में जो पहला लाइन होगा बस वहां पे बुलेट दिखाई पड़ेगा, बाकी नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए होता है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट खुद से इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ बेसिकली क्लोज के बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये बैक हो जाएगा। जो भी फॉर्मेटिंग हमने वहां पे यूज किया था यहाँ पे आ गया। तो अगर आप बैक करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z की मदद से इसको बैक कर सकते हैं। फिर से व्यू के टैब पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं बाकी ये ड्राफ्ट बचा है, तो ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं और सेम उसी प्रकार का विंडो खुलता है जिस प्रकार का हमारा आउटलाइन में खुला था। तो यहाँ पे बस कुछ चीज नहीं दिखाता, जैसे कि आउटलाइन में आपका बुलेट दिखा रहा था, यहाँ पे बुलेट शो नहीं हो रहा है। बस इसमें आपको यहाँ पे जो एक पेज जहाँ पे खत्म होता है वहां पे एक लाइनिंग दिखाई देती है कि यहाँ पे एक पेज खत्म हुआ है। इसी प्रकार जहाँ पे भी पेज खत्म होगा बस वहां पे ये इंडिकेट कराता है। इसका ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादातर यूज आपका रीड एंड प्रिंट लेआउट का होता है और बहुत कम ही वेब लेआउट का होता है। जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इसका यूज होता है। आपके रिक्वायरमेंट पे आपको जो भी पसंद है वो यूज कर सकते हैं। ज्यादा नॉर्मली तरीके पे हम लोग प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल के साथ होम ऊपर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है रूलर। रूलर का यूज आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, मैंने अपनी प्रीवियस वाले वीडियो में काफी अच्छे से बताया है। इसको मैं अगर हटा दूं तो यहाँ पे आपका रूलर गायब हो जाएगा। अगर फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका ये रूलर आ जाएगा। याद रहे कि सारा का सारा ये ऑप्शंस आपको व्यू के ही अंदर दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया विंडो पे, फिर मतलब जिस भी पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मीन्स ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक भाग है। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो भी हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट है उसका फर्स्ट लाइन यहाँ पे मूव हो रहा है। इसी प्रकार कंट्रोल A फॉर ऑल सिलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पे इसका यूज यही होगा, जैसे कि सबका होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ये कुछ इंडेंट है तो इसका यूज कर सकते हैं आप। यहाँ से मैं अगर बैक साइड से करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूलर का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से शो कर सकते हैं। बहुत सारे काम करते समय हम लोग का ग्राफिकल जैसे काम करते हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो हमें एक ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। उसमें एक एक पॉइंट को नोट करना होता है, एक एक पॉइंट पे हमें वर्क करना होता है, तो हमें ग्रिड लाइन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम ग्रिड लाइन को शो करा सकते हैं। बेसिकली हम लोग नॉर्मली तौर पे तो हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, मगर बहुत ही रेयर केस में अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं पे भी तो आपको ग्रिड लाइंस मिल जाएंगे यहाँ पे भी, और आपका उसका यूज करके आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक नेविगेशन पैन दिखाई पड़ता है। नेविगेशन पैन बेसिकली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट को हमारा उसमें नेविगेट करने के लिए सारी चीज़ें ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे मान लेता है कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा है, मुझे ये देखना है कि वीडियो कहाँ कहाँ लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा वीडियो। जैसे टाइप किया इन्होंने बता दिया, रिजल्ट आ गया
कि 36 जगह आपका वीडियो यूज हुआ है, मतलब वीडियो है आपके डॉक्यूमेंट में 36 जगह ऐसे जहाँ पे आपका वीडियो लिखा गया है। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे चेंज करना है तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चेंज करने के बाद उसको Ctrl Z करके वापस ले लेते हैं। इसी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो पेजेस का ऑप्शन क्यों यूज करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पेज दिखाई पड़ेगा, जितना पेज आपका यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे हम लोग का 4 पेज यूज हुआ है, सॉरी 5 पेज, लगभग 4 पेज यूज हुआ है। तो हम लोग 4 पेज पे आ जाते हैं। चारों पेज पे देखने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। एक 5वां पेज है जिसपे ब्लैंक है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली सब सारे डॉक्यूमेंट को अगर इसको हटाना है तो सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ से हटना चाहिए। यहाँ पे बैक करेंगे और फिर एक बार और बैक करेंगे, बैक स्पेस से करेंगे तो ये हट जाएगा। बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ से ये हटता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ से कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, डिलीट, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ से बैक स्पेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तीसरे पे आ गया। इसी प्रकार से आपको इसका डिलीट करना है, दूसरे पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, बैक स्पेस एंड डिलीट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और भी यहाँ पे ले लूँ, अगर इंसर्ट में जाता हूँ पेज लेने के लिए और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे 2-3 पेज हो गया, लगभग 5 पेज इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये हमारा डिलीट होता दिखाई पड़ेगा। बैक स्पेस बेसिकली हम लोग इसी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट किसी भी पेज पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो बैक स्पेस करके हम उसको हटा सकते हैं, या फिर अगर हम एक पेज ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और इसका डॉक्यूमेंट सारा हटा दें, और डिलीट बटन का यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए डिलीट बटन का यूज हम लोग करके अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा गया है उसको हटा सकते हैं। फिलहाल आगे यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वीडियो पे या फिर और भी चीज़ें हैं जो कि हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप करें, जैसे कि मैंने टाइप किया, इसको क्लोज कर देते हैं फिर से, और फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ है, और यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा 5 जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है। तो यहाँ पे फिर भी वही हैंडल आ गया, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किस पैराग्राफ में है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस पहले पैराग्राफ में हमारा ये टेक्स्ट लिखा गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर करके एक एक पैराग्राफ पे जा सकते हैं और जिस पैराग्राफ का चेंज करना है वहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर व्यू टैब पे जाते हैं, इसको मैंने क्लोज कर देना है और इस तरीके से क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे आपको जूम के ग्रुप में कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि जूम। तो यहाँ से भी जूम कर सकते हैं आप, यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। जो स्टेटस बार है यहाँ से भी आपको इजीली तरीके से आपको जूम हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ से आप जूम ऑप्शन से प्लस और माइनस को प्रेस कर करके यहाँ पे जूम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पे एक बड़ा सा हैंडल बना है, इसको आप जिस साइड लेके जाएंगे, प्लस के साइड लेके जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, माइनस के साइड लेके जाएंगे छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे जूम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कितना जूम लेना है, 200 लेना है, 75% लेना है, और इस प्रकार से यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि पेज विड्थ और टेक्स्ट विड्थ, इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसका यूज करके आप देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 200 पे करके ओके कर देता हूँ। तो ये 200 यहाँ पे देखेंगे तो ये टेक्स्ट जूम हो चुका है, जो भी हमारा पेज है वो जूम हो चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इस पेज को 100 करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेसिकली ये 100 पे हो जाएगा। अभी 100 पे क्या है, ये नॉर्मल जो साइज है, मतलब पेज की साइज है वो नॉर्मल है, और आप एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रॉल करके देखने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी मिलता है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1 पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा 1 पेज में मतलब कि इतना छोटा हो जाएगा कि 1 पेज में हमारा सारा डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ेगा। भले से यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई पड़ा है, मगर आपका 1 पेज में ही आपका 1 पेज पूरा का पूरा आपको विंडो पे शो होने लगता है। और इसी प्रकार यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि मल्टीपल पेजेस। अगर आप एक साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सबको देखना चाहते हैं, फिलहाल मेरे में तो अभी एक ही पेज है, तो मैं इसको Ctrl+C फॉर कॉपी करता हूँ और Ctrl+V फॉर पेस्ट करता हूँ ताकि बहुत सारा हो जाए। फिलहाल मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मल्टीपल पेज। आपके पास मल्टीपल पेज होगा तभी आप बहुत सारे पेज देख सकते हैं। अगर आपके पास एक ही पेज है तो मल्टीपल पेज पे क्लिक करते ही आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा। फिलहाल जिस प्रकार से 1 पेज में दिखाई पड़ रहा था उसी प्रकार से आपका मल्टीपल पेज में भी दिखाई पड़ता है, इसीलिए मैंने बहुत सारा कॉपी किया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेज पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अगर आप अपनी जूमिंग लेवल को कम करेंगे तो यहाँ पे और भी सारे डॉक्यूमेंट एक साथ दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर इस डॉक्यूमेंट पे जाना है तो इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम जूम कर दें तो हम इस डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाएंगे बहुत ही आसानी से। और आप यहाँ से भी जूम कर करके इसके पास पहुँच सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे एडिट जो भी करना है वो कर सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज विड्थ। अब पेज विड्थ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमारा जो पेज की साइज है वो जूम हो जाएगा, मतलब इतना जूम हो जाएगा कि आपका कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं टॉप पे चले जाने के लिए इतना जूम हो जाएगा। देखिए इधर से पेज की साइज और इधर की पेज की साइज हमारा एकदम जूम है, जो कि हमारे बहुत ही परफेक्ट लुक दे रहा है। मतलब कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बड़ी साइज में दिखा रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ और भी ग्रुप है, विंडो का ग्रुप है। विंडो के ग्रुप में हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और बाकी ऑप्शंस को जो माइक्रो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके कि वास्तव में माइक्रो क्या है। क्योंकि माइक्रो का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है एमएस वर्ड में या फिर एक्सेल में कह लें, तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें बहुत ही अच्छा रोल होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो उसका सेम कॉपी बन के आपको एक और दिखाई पड़ जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सिंपली ऐसे क्लिक किया और एक इसका और कॉपी बन के आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 कॉपी बन गया। इसी प्रकार मैं अगर यहाँ पे हो गया, फिर व्यू पे जाता हूँ। इसी प्रकार से आप भी अपने डॉक्यूमेंट को एक से अधिक कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और डॉक्यूमेंट 1 पे जाएंगे तो सेम यही चीज़ उस पर भी लिखा है। अगर हम चाहें अरेंज करना तो दोनों को अरेंज कर सकते हैं। इस पर अरेंज करेंगे तो दोनों साथ में ही दिखाई पड़ेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे दोनों साथ में ही काम होगा। जैसे कि यहाँ पे वीडियो है, अगर मैं वीडियो को मैं हटा के अनस्किल्स लिख दूं, अनस्किल्स मैंने लिखा, देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा पहला वाले डॉक्यूमेंट में भी चेंज हुआ और यहाँ पे भी वीडियो के साथ साथ चेंज हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करें तो ऊपर वाले भी डॉक्यूमेंट में चेंज होगा। मतलब कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन बनाते हैं और जो भी उसमें चेंज करते हैं और इसमें भी चेंज होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको सही करने के लिए यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ या फिर इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, या फिर हम जाएंगे अपने यहाँ पे जो भी है इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी कुछ एडिटिंग करते हैं तो आपको इस वाले पेज में भी एडिटिंग वही सेम दिखाई पड़ेगा। ये जानते रहिएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है स्प्लिट। स्प्लिट का यूज बेसिकली हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को 2 भागों में तोड़ने के लिए करते हैं। मतलब कि जो भी है जो भी हमारा एक पेज में लिखा गया उसको 2 भागों में चेंज करने के लिए या फिर 2 भागों में बांटने के लिए करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने के बाद जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे देखिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 पेज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया हमारे डॉक्यूमेंट को। फिलहाल आगे हम कंट्रोल Z से इसको बैक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप रिमूव स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। स्प्लिट का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे ये कर्सर रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर रहेगा, तो यहाँ पे कर्सर होने का मतलब कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये 2 भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ वंस अगेन। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है व्यू साइड बाय साइड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितना आपका यहाँ पे ऐसे क्लिक करने के बाद आपको जितना डॉक्यूमेंट खुला होगा एमएस वर्ड का, मेरा तो 2 खुला था, अगर आपका 3 खुला होगा तो इसी विंडो में आपका तीनों फिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे भी और ऑप्शन से आप इसका यूज करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है स्विच का, स्विच विंडो। तो आप यहाँ से 1 डॉक्यूमेंट पे है तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करके जा सकते हैं फिलहाल इस तरीके से। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, इसीलिए अलविदा देते हैं और माइक्रो को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।